हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन डिक्शनरी। मेरे पिछले वीडियो के एलिस को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही स्वीडन की एलिस जिसकी स्टोरी की हेल्प से हमने 3 वर्ड्स सीखा था। तो चलिए उसी एलिस की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आज 3 नए वर्ड्स और सीखते हैं। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो इन शॉर्ट बात यही है कि आज हम एक स्टोरी की हेल्प से 3 वर्ड्स बड़ी ही आसानी से सीखने वाले हैं। और हाँ, पहले वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छोटी सी स्टोरी हो गई। एलिस कम्स टू इंडिया एंड गोज टू ए सिटी इन एनी रीजन टू विजिट टेम्पल्स। मतलब इंडिया आती है एंड गोज टू ए सिटी, और एक सिटी को जाती है, सिटी में जाती है। कहाँ पे? इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में, टू विजिट टेम्पल्स, टेम्पल विजिट करने के लिए। बट शी फाउंड लीजन्स ऑफ प्रोटेस्टर ऑन द स्ट्रीट्स। लेकिन उसने पाया कि लीजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स मतलब जो प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी बात को लेके, कहाँ पे है? ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब सड़क पे उतर आए हैं। तो इसी से हमारा पहला वर्ड हो गया लीजन, और लीजन का मीनिंग हो गया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप। मतलब एक ही प्रकार के बहुत सारे लोग। अ पर्टिकुलर टाइप मतलब एक ही प्रकार के, मे बी एक प्रोफेशन उनका एक हो सकता है, मे बी उनका काम करने का ढंग या कुछ भी। जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो दैट इज वाई दे आर लीजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो इसीलिए उनको कहा जा रहा है लीजन और लीजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया कि लीजन्स ऑफ फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट्स, ऐसे हम लीजन को यूज करेंगे एक ही टाइप के बहुत सारे लोगों के लिए। और इसको याद रखने के लिए, जैसे कि मैंने पहले यूज किया स्टोरी में नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो कीवर्ड रीजन साउंड्स सिमिलर टू दिस लीजन, और इसीलिए हमारा कीवर्ड यही है। और इमेजिनेशन में हो गया लीजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इन अ रीजन, मतलब एक क्षेत्र में बहुत सारे लीजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं। तो ऐसे रिलेट करेंगे तो आई बिलीव दिस वर्ड इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू रिकॉल। The protest was against the government decision to gerrymander the city। मतलब प्रोटेस्ट किसके लिए था? तो इट वॉज अगेंस्ट द डिसीजन बाई द गवर्नमेंट देयर। किस लिए? टू जेरीमैंडर द सिटी, सिटी को जेरीमैंडर करने का जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट ए प्रोटेस्ट हो रहा था। सो इसी से हमारा दूसरा वर्ड हो गया जेरीमैंडर, और जेरीमैंडर का मीनिंग हो गया to change the size and borders of an area for voting in order to give an unfair advantage to one party in an election। कुल मिला के सिंपल या सिंपल वर्ड्स में बोलें तो किसी भी एरिया का क्षेत्र और उसका आकार या सीमा, मतलब उसकी जो बाउंड्री है उसको उसमें बदलाव करना। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा मिले। कैसे मिलेगा? इट डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर लिविंग देयर। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगर होंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनका झुकाव किसी एक पार्टी के लिए होगा, जैसे कि नॉर्मली होता ही है। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट द अदर पार्टी। तो इसीलिए ऐसा किया गया, और दैट इज वाई देयर वाज अ प्रोटेस्ट। और इसको याद रखने का हमारा कीवर्ड MANDER, मंडर, और एज इट साउंड्स लाइक मंदिर, तो इसीलिए हमारा इमेजिनेशन हो गया टू चेंज टू गिव एडवांटेज टू मंदिर एरिया। मतलब सिटी का जो मंदिर वाला एरिया है वहां पे बदलाव किया गया। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को एडवांटेज दिया जा सके, एक पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज दिया जा सके, इसीलिए वहां पे बदलाव किया गया, वहां पे जेरीमैंडर किया गया। Soon they vandalized many shops and looted goods। जल्दी उन लोगों ने वेंडलाइज किया, मतलब तोड़फोड़ किया बहुत सारे शॉप्स में, एंड लूटेड गुड्स, और उन लोगों ने सामान लूट लिया। सो लेटर शॉप ओनर्स वर क्राइंग ओवर देयर लॉसेस। इसीलिए बाद में शॉप के जो ओनर्स थे दे वर क्राइंग ओवर देयर लॉसेस, उनकी जो नुकसान हुई, इसीलिए दे वर रिपेंटिंग, दे वर क्राइंग। वो लोग, उन लोग का बहुत ज्यादा पछतावा था इस बात पे। द ओनर्स वर वेरी एसर्बिक एट द प्रोटेस्टर, और इसीलिए प्रोटेस्टर्स, और इसीलिए जो ओनर्स थे दे वर रियली वेरी एसर्बिक। वो लोग बहुत ज्यादा एसर्बिक थे किसके प्रति? प्रोटेस्टर्स के प्रति। और इसीलिए हमारा तीसरा वर्ड हो गया एसर्बिक। एसर्बिक वर्ड का मीनिंग होता है क्रिटिकल इन अ डायरेक्ट एंड रादर क्रूअल वे। मतलब क्रिटिकल मतलब टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, क्रिटिकल होना मतलब क्रिटिसाइज करना। कैसे? सीधे और रादर
क्रूर होके, मतलब उनकी जो नुकसान हुई थी, सो दैट इज वाई दे वर एसरबिक। और इसको याद रखने के लिए हमारा पहले के कुछ लेटर से बना हुआ कीवर्ड हो गया एसर, और इमेजिनेशन में हो गया एसर। आपको पता ही होगा एक ब्रांड आता है लैपटॉप का, तो ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि एसर लैपटॉप्स लूटेड सो एसरबिक, एसर का लैपटॉप उन लोगों का लूट लिया गया और दैट इज वाई दे वर एसरबिक एट द प्रोटेस्टर्स। और ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। और अगर आप चाहें इसको दूसरे तरीके से तो भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आपने एक लैपटॉप लिया एसर ब्रांड का और बाद में वो काम नहीं किया और दैट इज वाई यू वर एसरबिक एट द लैपटॉप और द पर्सन हु सोल्ड इट। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले मैंने अपने सेंटेंसेस में क्राई ओवर का यूज किया था, तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक इडियम बता देता हूं। और इडियम हो गया क्राई ओवर स्पिल्ड या स्पिल्ड मिल्क। स्पिल का पास्ट फॉर्म स्पिल्ड, स्पिल्ड होता है, चाहे तो आप इसको स्पिल्ड भी यूज कर सकते हैं। और स्पिल का मतलब हो गया टू फ्लो ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर बाय एक्सीडेंट, जैसे कि लिक्विड कंटेनर से बाहर फ्लो करके आ जाता है। तो यहाँ पे इसका लगभग मीनिंग हो गया कि गिरा हुआ मिल्क के लिए रोना। और इसका अगर हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग हो गया एक तरीके से कि अब पछताए होत कारे भैया जब चिड़िया चुग गई खेत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए वर्ड्स और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू फन डिक्शनरी एंड इंप्रूव योर वोकैबुलरी। और फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।